दोस्तों, कभी जिस तरह के आरोप चीन पर लगते थे टेक्नोलॉजी चोरी के, किसी दूसरे देश की टेक्नोलॉजी को चुराकर तीसरे देश को बेच देना, अब वही आरोप भारत की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर लगा है। भारत पाकिस्तान लड़ाई के बीच यह एक बड़ी खबर इस समय निकलकर सामने आ रही है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा इसरो ने किस तरह से मिशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई और किस तरह से भारतीय लोगों की रक्षा की है पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन से, इसके बारे में भी बात करेंगे। और भारत की तरफ से अपनी 52 स्पाइस सैटेलाइट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, जो कि अंतरिक्ष से भारत की सुरक्षा करने में एक गेम चेंजर की भूमिका निभाने वाला है। इसके अलावा भी कई बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर लगे आरोप के बारे में। भारत की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक विवाद के घेरे में है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एचएएल ने ब्रिटेन से मिली कुछ अहम डिफेंस टेक्नोलॉजी को रूस को बेच दिया है। दरअसल अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें कहा गया है कि ब्रिटेन की कंपनी एचआर स्मिथ ग्रुप ने साल 2023 और 24 के बीच भारत को कुछ अहम डिफेंस इक्विपमेंट भेजे थे। इन उपकरणों में ट्रांसमीटर, एंटीना और कॉकपिट से जुड़ी टेक्नोलॉजी शामिल थी। अब खास बात यह है कि ये सारे उपकरण डुअल यूज टेक्नोलॉजी माने जाते हैं, यानी इनका इस्तेमाल सिविल और मिलिट्री दोनों जगह पर हो सकता है। यही वजह है कि जब ये माल भारत आया तो कुछ एक्सपर्ट्स को शक हुआ कि कहीं ये उपकरण भारत के रास्ते रूस तक तो नहीं पहुंच रहे, क्योंकि एचएएल का रूस के साथ लंबे समय से रक्षा सहयोग रहा है। एचएएल भारत में SU-30 MKI जैसे फाइटर जेट बनाता है, जो रूस की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसके अलावा एचएएल ब्रह्मोस मिसाइल जैसी जॉइंट वेंचर में भी शामिल है, जिसमें रूस भी पार्टनर है। इन्हीं वजह से कुछ लोगों को शक हुआ कि एचएएल शायद ब्रिटेन से टेक्नोलॉजी लेकर उसे आगे रूस को ट्रांसफर कर रहा है। हालांकि एचएएल ने इन आरोपों को पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद बताया है। एचएएल का साफ कहना है कि ब्रिटेन से जो भी उपकरण आए थे वो सिर्फ भारत के डोमेस्टिक प्रोजेक्ट के लिए थे, ना ही कोई टेक्नोलॉजी बाहर गई है और ना ही किसी तीसरे देश को ट्रांसफर किया गया है। एचएएल के अनुसार कंपनी पूरी तरह से नियमों और इंटरनेशनल डिफेंस ट्रेड की गाइडलाइंस को फॉलो करती है। अब सवाल यह है कि ब्रिटेन की सरकार और मीडिया को इस बात की इतनी चिंता क्यों है। असल में पिछले कुछ समय से पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन, रूस पर सख्त आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल प्रतिबंध लगा चुके हैं। इसका कारण है रूस यूक्रेन युद्ध। ये देश नहीं चाहते कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो उनके यहाँ पर बनी हो किसी भी रूप से रूस तक पहुंचे, चाहे सीधे या किसी तीसरे देश के जरिए। ब्रिटेन की कंपनी एचआर स्मिथ ग्रुप एक जानी मानी एरोस्पेस कंपनी है और साथ ही वह ब्रिटिश राजनीति में भी सक्रिय रही है। इसीलिए जब उनके बनाए उपकरण भारत पहुंचे और शक हुआ वो रूस को जा सकते हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। ये विवाद सिर्फ एचएएल या ब्रिटेन की एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि आज की दुनिया में ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन कितनी जटिल हो गई है। एक टेक्नोलॉजी किसी एक देश में बनती है, दूसरे में जाती है, और अगर उसका इस्तेमाल कहीं और हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा हो सकता है। डुअल यूज टेक्नोलॉजी में यही खतरा होता है। यही कारण है कि एचएएल जैसी कंपनियों को हर कदम पर बेहद सावधानी बरतनी होती है, ताकि कोई भी आरोप ना लगे। लेकिन इन सब विवादों के बीच में हमें यह भी कहना होगा कि पिछले कुछ समय से अमेरिका से कई रिपोर्ट्स ऐसी निकलकर सामने आई है जिन्होंने भारतीय कंपनियों को गिराने की कोशिश की है, और उनमें से आधे से ज्यादा आरोप बेबुनियाद ही साबित हुए हैं। जिसमें सबसे बड़ा आरोप अडानी के ऊपर अमेरिका के द्वारा लगाया गया था, लेकिन वह भी सच साबित नहीं हुआ था। और अब एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से ही इस तरह के आरोप भारत के ऊपर लगाए गए हैं। बहरहाल अब बात करते हैं भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में, जहां से दो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत की सुरक्षा के लिए इस वक्त अंतरिक्ष में कम से कम 10 सैटेलाइट दिन रात काम कर रहे हैं। ये खुलासा खुद इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने किया है। उन्होंने बताया है कि इन सैटेलाइट्स का मकसद सिर्फ एक है, देश की सुरक्षा और लोगों की जान की हिफाजत। इसरो चीफ ने मणिपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर हमें अपने देश को सुरक्षित रखना है तो सैटेलाइट और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही होगा। उन्होंने कहा कि भारत को 7000 किलोमीटर लंबे समुद्री तट और उत्तरी सीमाओं पर
24/7 निगरानी रखनी पड़ती है। आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती इलाके में भारी गोलीबारी और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना और एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया और इसमें इसरो की जानकारी सबसे ज्यादा अहम मानी जा रही है। इसरो प्रमुख ने कहा, हमारे पड़ोसी देशों को आप जानते हैं, अगर हमें देश की सुरक्षा पक्की करनी है तो हमें अपने सैटेलाइट्स के जरिए सेवा देनी होगी। हमें अपने 7000 किलोमीटर लंबे समुद्री तट की निगरानी करनी होती है। हमें देश के उत्तरी हिस्सों की भी लगातार निगरानी करनी पड़ती है। ये सब सैटेलाइट और ड्रोन तकनीक के बिना संभव नहीं है। इसका साफ मतलब यह है कि पाकिस्तान और चीन जैसी ताकतों की हर हरकत अब अंतरिक्ष से ट्रैक की जा रही है। वहीं भारत अपनी सर्विलेंस क्षमता को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए अब एक और बड़ा मिशन लॉन्च कर चुका है। इसी के तहत SBS-3 स्पेस बेस्ड सर्विलेंस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इस प्रोजेक्ट को अक्टूबर 2024 में कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत 52 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करेगा और वो भी पहले के 4 साल के प्लान को घटाकर अब सिर्फ 1 से 1.5 साल में यानी 2026 के अंत तक सभी सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैनात होंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 22,500 करोड़ रुपए यानी $3 बिलियन है। इस योजना में इसरो खुद 21 सैटेलाइट बनाएगा, जबकि बाकी 31 सैटेलाइट भारत की प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी, जैसे कि अनंत टेक्नोलॉजीज, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स और अल्फा डिजाइन। रक्षा मंत्रालय ने इन कंपनियों को निर्देश दिया है कि सैटेलाइट को 12 से 18 महीनों में तैयार किया जाए, जिससे समय पर लॉन्च किया जा सके। वहीं SBS-3 प्रोजेक्ट के सैटेलाइट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल होगा। ये सैटेलाइट आपस में संपर्क रहकर सूचनाएं साझा करेंगे। इससे पाकिस्तान और चीन की हर हरकत पर पल पल की नजर रखी जा सकेगी। इन सैटेलाइट का इस्तेमाल सिर्फ रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि बाढ़, भूकंप और अन्य आपदाओं में भी किया जाएगा। हालांकि इतने कम समय में 52 सैटेलाइट्स बनाना और लॉन्च करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसरो ने हमेशा कम बजट में शानदार काम किया है, लेकिन इस बार प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हो रही है। आज भारत की सुरक्षा में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बल्कि चीन भी है। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और स्पेस में भी वह तेजी से ताकतवर बन रहा है। ऐसे में SBS-3 प्रोग्राम को सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। इसीलिए ये मिशन भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की, जहां से 2 बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के मल्टीपल फाइटर जेट को मार गिराया गया है, जिसमें मिराज 5 फाइटर जेट एक है। बाकायदा रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। आने वाले समय में और भी कई डिटेल्स इसको लेकर सामने आएंगी। भारत की तरफ से अभी ये जानकारी नहीं दी गई है कि भारत का कोई फाइटर जेट इसमें शूट डाउन हुआ है या फिर नहीं, लेकिन अगर 1% ऐसा होता भी है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ पायलट को अगर कोई नुकसान ना हुआ हो तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमें समझना होगा कि अगर आप दुश्मन देश के अंदर घुसकर स्ट्राइक करेंगे तो उसमें आपके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं फाइटर जेट गंवाने का। और भारत ने इन फाइटर जेट्स को लिया ही है इस्तेमाल करने के लिए, जिसमें भारत को काफी बड़ी कामयाबी मिली और पाकिस्तान के कई एयर बेसिस को भारत ने नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा टेरर कैंप को भी ध्वस्त किया है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी फाइटर जेट भारतीय सीमा में आने से बहुत डर रहे थे, क्योंकि उनको पता था भारत का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक करके उनको नीचे गिरा देगा, जिसके तहत कई फाइटर जेट तो गिराए भी गए हैं। उसी में से एक मिराज 5 है, जिसको आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। बहरहाल दोस्तों, अमेरिका की न्यूज एजेंसी के द्वारा भारत के ऊपर लगाए गए आरोप के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही जिस तरह से भारत की सभी डिफेंस कंपनी इसरो के साथ तालमेल बनाकर ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया, इसके लिए इन सभी संस्थानों और वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक से जुड़ी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।